हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा रेजिड्यू क्लासेस से। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉ दैट द सेट। यहाँ पर मैंने एक सेट ले रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, राइट। इच अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5 विथ ऑर्डर 5, राइट। ये जो मैंने सेट ले रखा है यहाँ पे, ये जो है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, एक अबेलियन ग्रुप बना रहा है अंडर एडिशन मॉडुलो 5 पर, राइट। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करना है, ओके। अब ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये एडिशन मॉडुलो 5 का क्या मतलब होता है, मॉडुलो सिस्टम क्या होता है, राइट। ये रेजिड्यू क्लासेस क्या होते हैं। सो इन सभी टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ और अब तक मैंने जो भी ग्रुप थ्योरीज में वीडियोज बना रखे हैं और जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, उन्हें आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर यदि हो सकता है कि मैं आई टैब पर सेट न कर पाऊँ तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर आपको जो है कि ग्रुप थ्योरी के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। सो चलिए हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, राइट। क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, राइट। सो चलिए इसके सॉल्यूशन पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरे पास एक सेट है, तो इस सेट को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। Z5, राइट। और इसमें एलिमेंट है किस तरह से, 0 बार, 1 बार, 2 बार, राइट, 3 बार और ये 4 बार। और ये सेट जो है कि इस एडिशन मॉडुलो 5 पर, राइट, इस ऑपरेशन पर अबेलियन ग्रुप बना रहा है, राइट। सो अबेलियन ग्रुप बनाने का मतलब ये हुआ कि हमें ये चेक करना होगा कि ये जो सेट है इस ऑपरेशन पर जो है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा, राइट। सो ये सब चीज़ें हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, राइट। पहले हम क्या करेंगे, एक कंपोजिशन टेबल प्रिपेयर करेंगे, राइट। अभी हम कंपोजिशन टेबल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, राइट। सो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। यहाँ पर 5 एलिमेंट है, सो यहाँ पर हम यहाँ पे 5 जो है कि इस बॉक्स के अंदर ओरिएंटल लाइन ऐसे ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन पे ड्रा करेंगे। सो 3, 4 और मेरे पास हो गया ये 5, राइट। और 5 वर्टिकल लाइन भी यहाँ पर हम ऐसे ड्रा करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। और ये है हमारा एडिशन मॉडुलो 5, ओके। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर एलिमेंट लिखूँगा। सो 0 बार, 1 बार, दिस इज 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी को हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। सो 0 बार एडिशन मॉडुलो 5 0 बार, ये मुझे मिलेगा 0 बार ही मिलेगा, राइट। 1 बार एडिशन मॉडुलो 5 0 बार, सो 1 बार ही मिलेगा। क्यों, कैसे, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि 1 बार एडिशन मॉडुलो 5 0 बार का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन अगर 5 से कम आता है ना, 5 से कम आता है, सो वही जो आएगा रिजल्ट। सो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 5 से छोटा है, राइट। सो मैं 1 ही यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ तो आप समझ रहे होंगे। सो 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 0 बार, मेरे पास आएगा 2 बार, इसी तरीके से आ जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा मेरे पास 4 बार, राइट। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बार, दिस इज 2 बार, 3 बार और ये मेरे पास आ जाएगा 4 बार और 4 बार और 5 बार, राइट। सो यहाँ पे देखिएगा 4 बार एडिशन मॉडुलो 5 1 बार, सो 4 और 1 ऐड करेंगे, सो दिस इज 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, सो 0, सो दिस रिजल्ट 0 बार, राइट। सो दिस इज 0 बार। नाउ अगर हम यहाँ पे, सो दिस इज 2 बार नाउ और 2 और 1, सो दिस इज 3 बार, बिकॉज क्या है कि 3 जो है ना 5 से छोटा है, सो ओनली 3 बार हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 4 बार नाउ और 3 बार 2 बार, राइट। सो 3 बार एडिशन मॉडुलो 5 2 बार, सो 3 बार और यहाँ पे 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, 0, सो दिस इज 0, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बार, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 3 बार, 4 बार और ये कितना आ जाएगा, 2 बार और ये मैं ऐड करूँगा, सो कहीं गलत हो रहा है क्या, 0 बार आ जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा 1 बार और मेरे पास आ जाएगा ये 2 बार, राइट। सो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, 4 बार और ये आ जाएगा 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है कि ये कंपोजिशन टेबल जो था वो हमने प्रिपेयर कर दिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद हम जो लॉ हैं हमारे अबेलियन ग्रुप के उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, राइट। तो पहली यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, क्लोजर लॉ को, राइट। जरा ध्यान से यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। 1 मिनट, ठीक है, मार्कर में खोज रहा था, ठीक है। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, क्लोजर लॉ को, राइट। अब ये क्लोजर लॉ क्या होता है, जैसा कि मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि अगर जी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो अगर इसमें से अगर हम 2 मेंबर लेते हैं, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ऑपरेशन यहाँ पर तो ये दिया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए कि कोई भी 2 लेते हैं, राइट। सो 2 बार और ये 4 बार अगर हम लेते हैं, राइट, 2 बार और 4 बार मिलके मेरे पास क्या आएगा, 1 बार आएगा रिजल्ट, राइट। मीन्स कि 2 बार एडिशन मॉडुलो 5, 4 बार 1 आएगा, राइट। सो 1 इस सेट के अंदर है, राइट। सो 4 बार अगर आप लेते हैं और यहाँ पे ये 1 बार लेते हैं, राइट। सो 4 बार एडिशन मॉडुलो 5, 1 बार, सो दिस इज 0 बार 0 इस सेट के अंदर है, राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, राइट, ये इन दोनों को या इन दोनों को, राइट, यानी इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट कंबाइन करने पर ही तो मिल रहे हैं, राइट। सो अगर कंबाइन कर रहे हैं इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, राइट, सो आप देख सकते हैं कि जो भी मेंबर, जो भी एलिमेंट हमें मिल रहा है इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जी जो है कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा, राइट। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, from the above table या from the table it is clear that Z5, right, so ये वाला जो सेट है 5 satisfies closure law under एडिशन मॉडुलो। तो अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ पर, राइट। अब ये एसोसिएटिव लॉ में होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि आपको 3 मेंबर लेने होते हैं, ए बी और सी, और इसमें होता क्या है, राइट, ए बी सी बिलोंग टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये सब इक्वल होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप यहाँ से 2 एलिमेंट लीजिए और यहाँ से आप 1 ले लीजिए, राइट। उसके बाद आप कंबाइन करिए, जो रिजल्ट आएगा वो भी आप देखें वो, और यहाँ का मीन्स कि ऐसे, राइट, जैसे कि आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आप देखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, राइट, समझ में भी आएगा, राइट। मान लीजिए कि आपने 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, और 2, 3 और 4 आपने ये 3 मेंबर आपने इस सेट से ले लिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 3 बार करें, एडिशन मॉडुलो 5 4 बार करें, राइट, इसकी वैल्यू जो आएगी वो, और 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 3 बार एडिशन मॉडुलो 5 4 बार, राइट, इसकी वैल्यू आएगी वो, दोनों आपस में बराबर आएगी, ऐसा आप चेक कर लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर आपको अच्छा एक चीज़ और आपको पता है कि जो एडिशन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये बात आपको पता है, राइट। सो यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हो क्या कि द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, राइट, सीधा सीधा अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो क्या, द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ, आप यहाँ पे इस चीज़ को बोल सकते हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे, राइट। आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगे, द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेज इज एसोसिएटिव, आप यही चीज़ लिख दीजिए, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेज
इज एसोसिएटिव, राइट। आप शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँ, राइट, सो आप देख सकते हैं कि जीरो जो है कि इस सेट की आइडेंटिटी है, बिकॉज जीरो को अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ, राइट, जीरो नहीं बल्कि 0 बार आप बोले, राइट। सो 0 बार को अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं, सो एलिमेंट हमें सीधा सीधा वही मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये बात बोल सकते हैं, राइट। सो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द टेबल it is clear that 0 bar belongs to Z5 be the identity element in Z5 under एडिशन मॉडुलो 5, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या ऑफ इनवर्स पर, राइट। तो जरा ध्यान से आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। आई होप कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब समझते होंगे, राइट। इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जी आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो इसमें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी अगर मैं करूँ या बी ऑपरेशन ए अगर मैं करूँ, सो मुझे उस सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, राइट। सो मुझे मतलब जी सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ई क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। और यहाँ पर ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, राइट। सो यहाँ पर सेट की आइडेंटिटी मुझे पता चल गई है कि 0 है, राइट। सो वो 0 का इन्वर्स मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 एडिशन मॉडुलो 5 करने पे 0 आ रहा है, राइट। सेट की आइडेंटिटी मुझे मिल रही है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बार का इन्वर्स क्या होगा। सो 1 बार में मैं क्या एडिशन मॉडुलो 5 के साथ लूँ तो मुझे 0 मिले, राइट, 4 बार, राइट। सो इसी तरीके से 2 बार का आप देख सकते हैं, राइट, मतलब 2 बार का इन्वर्स 3 बार का इन्वर्स 2 बार, 4 बार का इन्वर्स 1 बार, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द टेबल it is clear that inverse of elements 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार आर 0 बार का यहाँ पे इन्वर्स आपको क्या पता पड़ा हुआ है, 0 बार है, राइट। सो 1 बार का, 4 बार, 2 बार का, 3 बार का, 2 बार एंड 4 बार का 1 बार, राइट। ऐसे आपको इन्वर्स मिल रहे हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की, राइट। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस always satisfy the addition of residue classes is always satisfy राइट। यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसा कुछ बोल सकते हो, राइट। क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ में एक्चुअली होता क्या है कि ए ऑपरेशन बी जो होना चाहिए वो बी ऑपरेशन ए के इक्वल होना चाहिए, और ऐसा है भी, राइट। चाहे आप 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 1 बार करो तो जो रिजल्ट आएगा वो, या फिर 1 बार एडिशन मॉडुलो 5 2 बार करो तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ पर आपको फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, राइट, यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 इट इज क्लियर दैट द गिवन सेट is a finite abelian group under addition modulo 5 with order 5, राइट। आप यहाँ पे इन चीज़ों को बोल सकते हो आप, राइट। सो इन चीज़ों को आप एक जगह लिख लीजिएगा।